नमस्कार। सिट डाउन। थैंक यू। देखिए, कक्षा 11 के विद्यार्थीगण, समुच्चय चैप्टर चल रहा है। समुच्चय चैप्टर में हम भाग 1 से लेकर 6 तक चले और इस समय चल रहा है जो आज चलेगा समुच्चय संक्रियाएं। संक्रियाएं हैं क्या? जैसे हम गणित में की जो संक्रिया होती है वो जोड़ घटाव गुणा भाग की होती है, उसी प्रकार समुच्चय में जो संक्रिया होगी वो दो समुच्चयों का संघ या सम्मिलन कह सकते हैं। अगला, दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद कह सकते हैं। दो समुच्चयों का अंतर कह सकते हैं। ये सब समुच्चय संक्रियाएं हैं। तो हेडिंग डालें, समुच्चय संक्रियाएं। समुच्चय संक्रियाएं निम्न है। पहला है दो समुच्चय का संघ। हम मान लेते हैं कि कोई दो समुच्चय ए और बी हैं, तो इन दो समुच्चयों ए और बी का संघ, संघ मतलब एकजुटता, एक ही में मिला दें। दोनों समुच्चयों को एक ही में मिला दें, एक ही कोष्ठक में लिख दें। लेकिन ध्यान रहे, जिस समुच्चय का अवयव एक से अधिक बार आए उसे केवल एक बार लिखेंगे। एक बार, अगर दो आया 3 बार तो केवल एक बार दो लिखेंगे। और इसका प्रतीक होता, अंग्रेजी का अक्षर होता है यूनियन। यूनियन के यू से इसको डिनोट करते हैं। दो समुच्चय का संघ दोनों समुच्चयों के दोनों समुच्चय के अवयवों से मिलकर बना होता है। इसे प्रतीक यू से निरूपित करते हैं। उदाहरण, ये बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5। ये यूनियन बी बराबर दोनों समुच्चयों के अवयवों से मिलकर बनता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं लिखा जाएगा। परिभाषा से स्पष्ट, दो समुच्चय का संघ दोनों समुच्चय के अवयवों से मिलकर बना होता है। इसे प्रतीक से निरूपित करते हैं। तो उदाहरण, ये बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो यूनियन बी बराबर 1 अकेला ही लिखेंगे, 2 अकेला ही लिखेंगे, 3 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार, 5 अकेला है। इस तरीके से हुआ तो समुच्चय का
संघ, इसे सम्मिलन भी कहते हैं। दो समुच्चयों का इसे सम्मिलन भी कहा जाता है। अब आता है, हम एक एक टॉपिक पर चलेंगे। समुच्चय संघ के गुणधर्म। समुच्चय संघ के गुणधर्म। समुच्चय के प्रमुख गुणधर्म निम्नवत है। पहला, वर्ग संनियम। दूसरा, योग का तत्समक। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। चौथा, सहचर नियम। नोट करें। नोट करते रहें। कोई दिक्कत? अब वर्ग संघ नियम क्या है? जो समुच्चय का जो संघ है, ये वर्ग संघ नियम का पालन करता है। वर्ग संघ नियम का मतलब क्या हुआ कि कोई एक समुच्चय है, उसी के साथ उसका यूनियन लिया जाए तो वही पुनः समुच्चय प्राप्त हो जाता है। यानी ये यूनियन ये बराबर ये। योग का तत्सम मतलब क्या हुआ? कोई मान लीजिए समुच्चय एक ये है, दूसरा समुच्चय रिक्त है। अगर उसका रिक्त समुच्चय के साथ हम यूनियन बनाएं, संघ बनाएं, यानी ये यूनियन फाई, तो बराबर ये प्राप्त होगा। फिर एक क्रम विनिमय नियम पढ़ा होगा तुम लोगों ने कक्षा 8-6 में कि दो संख्याओं को का अगर हम योग करें तो क्रम बदलने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। कहा जाए 3 और 5 को जोड़िए तो चाहे 3 धन 5 कहो और चाहे 5 धन 3 कहो, ये क्रम विनिमय नियम है। सहचर नियम क्या है? इसमें कोई 3 समुच्चय लेते हैं, कोई 3 संख्या को, जैसे हमको जोड़ना हुआ 2, 3, 4, तो पहले कि 2, 3 को जोड़ करके 4 को जोड़ो, तो 3, 2, 5 धन 4 बराबर 9। और या 4 और 3 को जोड़ो फिर 2 जोड़ो तब 9 आया। यानी जोड़ा बना करके अगर योग करें भिन्न भिन्न तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आए। तो ये है, ये जो तुम्हारा सम्मिलन है, संघ है, ये सहचर नियम का भी पालन करता है। तो एक का हम एक डेरिवेशन करके दिखा रहे हैं, बाकी का डेरिवेशन कीजिएगा स्वयं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा। तो पहले हेडिंग डालते हैं वर्ग संघ नियम। दो समुच्चयों का संघ वर्ग संघ नियम का पालन करता है। समझ रहे हैं शुक्ला?
कोई दिक्कत हो बताना। अर्थात किसी समुच्चय ये के लिए ये यूनियन ये बराबर ये नियमन LHS माना X belongs to ये यूनियन ये implies that। ये अर्थ है implies that। implies that का अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि, निशान जो डबल तीर देख रहे हैं ये है सूरज वर्मा, जो निशान है implies that, ध्यान देना है यहाँ पर, इसको कहते हैं implies that। हिंदी में इसका होता है, इसका अर्थ है कि, क्या है, X belongs to ये या X belongs to ये। जब दोनों अवयव है तो X ये में भी हो सकता है या इनमें भी हो सकता है, तो दुई को तो एक ही बार लिख सकते हो। and this implies X belongs to ये। दो में है तो एक ही है हुआ, या दिस implies X का मान रख सकते हैं। इसका मान है ये यूनियन ये बराबर किसके, ये तुम्हारा बड़ा समीकरण। इसको मान लेते हैं। यूनियन का अर्थ होता है कि कोई अवयव X है या तो इनमें रहेगा या इनमें रहेगा, वही चीज हमने यहाँ लिखा। अब दो ही चीज है, इसको एक के बाद लिख दिया गया। X को यहाँ माना गया ये यूनियन ये, और बिलोंग्स कहो चाहे बराबर कहो, मतलब वही हो कि भाई इस घर में रहते हैं, ये इस घर पे हमारा बराबर हक है। ऐसे बर्ग नियम का कर लीजिएगा। एक क्रम नियम का भी काय कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा क्रम विनिमय नियम। ये दो समुच्चय ये और बी के लिए ये यूनियन बी बराबर बी यूनियन ये निगमन LHS। इसको मान लें, माना X बिलोंग्स टू ये यूनियन बी। अभी हमने बताया दिस इम्प्लाइज, इसका अर्थ है X बिलोंग्स टू ये या X बिलोंग्स टू बी। चाहे इसमें रह सकता है चाहे इसमें रह सकता है, दोनों में से कोई एक रह सकता है। दिस इम्प्लाइज हम पहले भी लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू बी या X बिलोंग्स टू। दिस इम्प्लाइज जब दोनों X B में भी X A में ही है तो उसको इकट्ठा लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू बी यूनियन ये। हमने माना क्या है X को, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी बराबर हो गया बी यूनियन ये टू। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार तुम लोगों को सहचर नियम का भी पालन करना होगा। तो ये आज हमने तुमको समुच्चय संक्रियाएं का एक भाग, उसका दो समुच्चयों का संघ के बारे में हमने बताया। यानी उसके यूनियन के बारे में बताया, एग्जाम्पल के द्वारा परिभाषा दिया, एक एग्जाम्पल्स भी लिया, फिर उसका गुणधर्म नहीं बताया। ये चार नियमों का पालन करता है। दो का डेरिवेशन हमने कराया है, दो का डेरिवेशन किताब में देख करके पढ़ के समझ के अपने आप उसको कर लेना। कोई दिक्कत होती है तो पूछना। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना सा। अब हम अगले भाग के साथ नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।